प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्यराज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का और सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं उपस्थित हूं एक बार फिर से मासिक राशिफल लेकर के फरवरी 2024 का। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जिस राशि के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं प्रियजनों, वह है वृश्चिक राशि। मैं आपको बता दूं कि यह मेरा गोचर फल, यह मेरा जो राशि फल है, यह चंद्र राशि पर आधारित है। इसको और स्पष्ट मैं कर देता हूं कि आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर या भाव में चंद्रमा विराजमान है, यदि वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। और यह वीडियो आपके लिए है। तो फिर कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2024 माह कैसा रहने वाला है। और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, ऐसे प्रभावशाली और सिद्ध उपाय जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता को कुछ हद तक शुभ किया जा सकता है और शुभता को कुछ हद तक बढ़ाया भी जा सकता है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है ये राशिफल, तो इसको अंत तक देखिएगा, शुरू से बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं प्रियजनों। सबसे पहले शुरू करेंगे गुरु से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए सबसे पहले शुरुआत गुरु से। गुरु आपकी राशि से जो गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में गुरु विराजमान है। छठा भाव को समझते हैं रोग रिपु ऋण का भाव है। देव गुरु बृहस्पति यहां पर विराजमान है। ये जो स्वामी बने हैं प्रियजनों, पंचम भाव के स्वामी बने हैं और आपके धन भाव के स्वामी बने हैं। पंचम भाव के स्वामी बनकर के छठे में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी बनके छठे में बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके रोग रिपु और ऋण तीनों का ही नाश करने वाले हैं। शत्रु आपके सामने ढेर हो जाएंगे, नतमस्तक होंगे, आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आपने कहीं से कर्ज भी यदि ले लिया है जिसको उतारने में आपको समस्या या दिक्कत आ रही थी, अब वह समस्या दूर हो जाएगी और उसको उतारने में आप सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि लाभ आपके पास इतना हो जाएगा, धन आगमन इतना हो जाएगा कि आपको कर्ज से आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यदि कोई रोग आपका पुराना है, ऐसा कोई चला आ रहा था जिससे आप परेशान थे, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े हीलर कहे जाते हैं, उपचारक है। ये उपचार का कार्य करते हैं। छठे घर में आप आकर के बैठ गए, रोग के भाव में आकर के बैठ गए, कोई रोग से यदि आप पीड़ित होंगे तो अब वह उससे मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। धन भाव के स्वामी है, छठे घर में बैठे हैं। पैतृक संपत्ति में थोड़ी सी विवादित स्थिति हो सकती है, वाणी में थोड़ा दोष उत्पन्न हो सकता है, उससे आप यदि सावधानी रखेंगे तो अच्छा गोचर फल होगा। कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, राजनीति की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता देंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। कोई जॉब यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई परीक्षा आप दे चुके हैं, उसके परिणाम की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि वह परिणाम आपके फेवर में आए। तो देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि जाएगी वह दसम भाव में जाएगी, आपके कर्म भाव में दृष्टि जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। 10वां भाव कर्म भाव आपके पिता का भाव है, राजनीति का भाव है, व्यापार का भाव है, विदेश का भी भाव है। लेकिन यहां यदि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता से तो संबंध आपके मधुर होंगे ही होंगे, व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। विदेशों से आपके व्यापार को जोड़ते हुए उसमें एक नई ऊंचाई देंगे और आपके व्यापार को बढ़ाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। राजनीति में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। चुनाव आदि यदि आप लड़ रहे हैं तो उसमें आपको जीत हासिल हो सकती है। छठे घर में बैठे हैं, छठा घर वैसे भी राजनीति से संबंधित भी होता है, कंपटीशन का भाव भी है, जिसमें आपको विजयश्री दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। विदेश यात्रा आपको कराएंगे ही कराएंगे, परंतु एक सावधानी आपको बरतनी है कि आप किसी परस्त्री गमन के चक्कर में पड़कर मुकदमेबाजी में थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। यदि उसमें आप सावधानी बरतेंगे तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। सप्तम दृष्टि से ये 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, सैया सुख का भी भाव है, लेकिन हॉस्पिटल का भी भाव है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का भी भाव है। 12वां भाव भी यही कहता है आपसे। अब देखिए, छठे भाव में बैठ गए, रोग रिपु ऋण के भाव में, व्यय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इन सारी चीजों को खर्च कर देंगे वहां पर। ऐसे समझिए आप लॉजिक, यानी रोग को भी खर्च कर देंगे, दुश्मन को भी खर्च कर देंगे, आपका जो ऋण है उसको भी खर्च कर देंगे। यानी इन तीनों चीजों से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और फिर वही व्यापार में नई ऊंचाइयां देंगे, व्यापार में आपके नई उपलब्धियां देंगे, आपको विदेशों से जोड़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि कोई कार्य कर रहे होंगे आप तो उसमें आपको
अच्छे लाभ की स्थिति रहेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं, फाइनेंस से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं, जैसे ब्याज का काम हो गया, लोन का काम हो गया, ऐसा कोई कार्य आप कर सकते हैं जिसके कारक देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, तो उसमें भी आपको नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। नवम दृष्टि से आपके धन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति का भाव है, वाणी का भी भाव है, तो क्या हुआ, बचत का भाव है, निवेश का भाव है, उसमें आपको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। कुटुंब में बढ़ोतरी करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे, दोनों तरीके से वृद्धि कर सकते हैं। विवाह के योग बनते हैं और संतान की उत्पत्ति भी हो सकती है, यानी संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद अब बात करते हैं शनि की। शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, यानी कि शुभ भाव में स्थित है। देखिए, शनि देव भूमि, भवन और वाहन के भाव में उपस्थित है। मकान के कारक शनिदेव माने जाते हैं। यहां बैठ करके सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति आपको करा सकते हैं। बहुत बड़े मकान की प्राप्ति भी आपको करा सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि आपसे पहले कोई मकान लेने का विचार बना रहे हो, या कोई मकान आपने देखा भी हो जिसके लेने में कोई अड़चन आ रही हो, कोई कागजों को लेकर के हो सकता है, या धन संबंधी किसी परेशानी के चलते मकान नहीं ले पा रहे होंगे। कई बार होता है, मकान हम देख लेते हैं, मकान हमको पसंद आता है, पर वह हम खरीद नहीं पाते हैं। अब आप उसको खरीद पाएंगे, ले पाएंगे। तीनों चीजों की प्राप्ति शनिदेव यहां पर आपको करा देंगे। पहली तीसरी दृष्टि छठे भाव में जाएगी। छठे भाव में दृष्टि डाले या बैठे शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं। रोग रिपुरण का नाश करते हैं, दुश्मनों का नाश करते हैं। वहां पहले से ही गुरु विराजमान है, तो इसलिए और भी ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे। गुरु के सामने शनिदेव नतमस्तक होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि कर्म भाव में जा रही है। देखिए, कर्म भाव में दृष्टि शनिदेव की दृष्टि उत्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि, कर्म फलदाता है। कर्म के कारक तो शनिदेव कहे ही जाते हैं। सरकारी जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास तेज कर दिए। अधिक संभावना है कि आपके फेवर में रिजल्ट आए और आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। राजनीति में भी एक बड़ी उपलब्धि आपको दिला सकते हैं। पिता से थोड़े संबंध ऊंच नीच हो सकते हैं, परंतु देव गुरु बृहस्पति पिता से संबंध अच्छे बना रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ा ऐसा चलेगा कि कभी उलट पुलट चलेगा, कभी संबंध खराब हो जाएंगे तो कभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सुलह का काम करते हैं, शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी कटुता लाने का कार्य करेंगे। कर्म फलदाता तो कर्म फल देंगे। देव गुरु बृहस्पति की और शनिदेव की संयुक्त दृष्टि होने के कारण कर्म भाव में आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे आपके कर्म स्थान पर। चाहे वो कोई भी कर्म स्थान हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका व्यापार हो सकता है, या आप कोई प्रोफेशन में हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप वकील है, आप जज है, या आप कोई भी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें एक नई उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको पदोन्नति भी करा सकते हैं, ये आपके मन मुताबिक। शनि की तीसरी दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि होगी, और दसम दृष्टि देखिए 7, 8, 9, 10। दसम दृष्टि आपके लगन में जा रही है। लगन में यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो ये इतना समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा अहंकारी बना सकते हैं, परंतु आप एक क्रियाशील व्यक्ति हो जाएंगे, समयनिष्ठ आप हो जाएंगे, पंक्चुअलिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, न्यायप्रिय आप हो जाएंगे। आपको जो गलत हो रहा होगा वह गलत लगेगा, जो सही हो रहा होगा वह सही लगेगा। यानी कि निर्णय लेने में आप अपनी बुद्धि, कौशल, विवेक का प्रयोग करके आप सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ऐसा शनिदेव यहां पर करेंगे। शनिदेव के बाद अब राहु की बात करते हैं। राहु पंचम स्थान में आपके विराजमान है। पंचम भाव को समझते हैं। पंचम राजनीति का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, हेल्थ को भी देखते हैं, शिक्षा का भाव है, निवेश का भाव है, स्टॉक मार्केट, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट इत्यादि को पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव में राहु बैठे बहुत बड़ा कोई धन लाभ आपको करा सकते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति आपको करा सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति आपको करा सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की ओर आपकी रुचि हो सकती है, ज्योतिष विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध आपके किसी से यदि नहीं है तो कहीं आप आसक्त हो सकते हैं, या आप में कोई आसक्त हो सकता है। विवाह के भी योग आपके बनते हैं, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, पंचम दृष्टि आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में जा रही है। पंचम भाव में बैठे ग्रह का नवम भाव में देखना आपके भाग्य को जोड़ देता है। भाग्य की बदौलत आपके रिलेशनशिप में भी अच्छा संबंध रहेंगे, प्रगाढ़ संबंध रहेंगे, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, भाग्य में वृद्धि आपके करेंगे। धर्म का स्थान है, धर्म से थोड़ी सी विमुखता हो सकती है, लेकिन आपको सलाह ये दी जाती है यदि आप धर्म का रास्ता अपनाए रहेंगे, धार्मिक स्थानों पर जाते रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेकते रहेंगे, तो राहु बहुत शानदार फल देंगे, बड़ा फल देंगे, भाग्य को बहुत बड़ा कर देंगे। आपके निवेश में आपको लाभ पहुंचाएंगे, लाभ को भी बहुत बड़ा कर देंगे। आपके पिता से थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखने की, थोड़े बड़े भाई बहनों से भी संबंध खराब हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सप्तम दृष्टि से
राहु आपके लाभ भाव में देखेंगे, लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, कोई भी इच्छा पूर्ति आपकी करा सकते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, जो भी सामाजिक मान प्रतिष्ठा होगी। इनकम के नए रास्ते आपके खुलेंगे, आमदनी के रास्ते खुलेंगे। 11वां भाव आमदनी का वह भाव है जो आप अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से कमाते हैं। कमाई की बात करें तो कमाने के लिए धन भी कमाया जाता है और अपनी इज्जत भी कमाई जाती है, मान सम्मान भी कमाया जाता है समाज में। दोनों ही चीजों में आपके वृद्धि के कारक जो राहु बनने वाले हैं, यहाँ पर राहु बहुत बड़ा करते हैं तो व्यापार को भी बहुत बड़ा कर देंगे, नहीं आपके लाभ को भी बहुत बड़ा कर देंगे। ये बात आप समझ लीजिए। नवम दृष्टि से आपके लगन में दृष्टि जाएगी राहु, यहाँ शनि की और राहु की संयुक्त दृष्टि हो जाने के कारण आप कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं। आपको कभी कभी ये लग सकता है कि यार मैं ये काम कर लूं या ये काम कर लूं या ये काम ना करूं, वो काम ना करूं, यानी कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परंतु अंततः सब ठीक ही हो जाएगा। अब बात करते हैं परिजनों केतु की, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी भाव है। व्यापार को देखते हैं, विदेशों से व्यापार को देखते हैं तो केतु को समझते हैं। केतु एक्चुअली मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। केतु क्या करते हैं, केतु बोलते हैं कि ये सब कुछ मोह माया है, सब कुछ छोड़ो और अध्यात्म में लग जाओ, या फिर धार्मिक स्थानों पर जाओ या धार्मिक स्थानों की यात्रा करो। लंबी दूरी की यात्रा भी देखते हैं हम 11वें भाव से। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं जो आपके लाभ का कारण बन सकती हैं। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी, आपकी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की रुचि आपके अंदर आएगी, ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आप थोड़ा धार्मिक हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत हो चुका है जो अब तक मैंने किया, मतलब जो मैंने व्यापार किया या मैंने नौकरी करी या मेहनत करी है जीविकोपार्जन के लिए, जो भी मैंने किया, सही किया या गलत किया, अब वह सब छोड़ छाड़ अध्यात्म की तरफ लग जाए। आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत कुछ हो गया है, अब भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर को भजना चाहिए। ऐसी मन में आपकी स्थिति आ सकती है, तो आप धार्मिक हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा केतु के 11वें घर में विराजमान होने से। अब बढ़ाते एक कदम और आगे और अब बात करेंगे हम बाकी के ग्रहों की। उस कड़ी में सबसे पहला नाम सूर्य देव का आता है। सूर्य देव आपके 3य भाव में स्थित है, मकर राशि में। सूर्य को समझते हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है। सूर्य का तेज देखते ही बनता है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य एक ऐसी एनर्जी है जो अपने प्रकाश से प्रकाशमान करता है। सूर्य जब बैठेगा वहां आसपास इतना प्रकाश फैला देगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आपको स्पष्ट बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। लेकिन सूर्य देव के आसपास यदि कोई रहता है तो वो समझ लीजिए जल जाएगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, परंतु आपके ये करियर को चमकाने का काम करेंगे। ऑनलाइन यदि आप कार्य करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई कार्य करना चाहते हैं, या आप मैं बताऊं मल्टीमीडिया कोई काम करना चाहते हैं, जैसे न्यूज एंकरिंग वगैरह होता है, ये ऑनलाइन बिजनेस आप कोई करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का भाव है 3रा भाव। कम्युनिकेशन क्या, 2 या 2 से अधिक जब आपस में वार्तालाप कर रहे हो लोग, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर या किसी सभा को संबोधित करते हैं, या किसी भी लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं जिससे वो लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वह कम्युनिकेशन होता है। वहां आपके आत्मविश्वास में ऐसी वृद्धि होगी कि आपको वाक पटुता में निपुण बनाते हुए आपकी जबान को बिल्कुल स्पष्ट करेंगे और आप जो चीजें बोल रहे हैं वह लोग सुनेंगे, लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, सूर्य देव कर्म भाव के स्वामी बनकर के 3य भाव में बैठे हैं, 10म भाव के स्वामी बने। 10म भाव से राजनीति भी देखते हैं, कर्म स्थान है आपका, पिता का स्थान भी है, विदेशों से व्यापार का स्थान भी है, तो उसमें क्या है, थोड़ी संघर्ष की स्थिति हो सकती है, लेकिन अंततः आपको उसमें लाभ ही कराएंगे सूर्यदेव। 13 फरवरी तक ये रहने वाले हैं सूर्यदेव 3य भाव में। 13 फरवरी के बाद में ये आ जाएंगे 4th भाव में। 4th भाव में अपने पुत्र शनि के स्वामित्व वाली राशि में आ जाएंगे। अभी भी ये अपने ही पुत्र शनि के स्वामित्व वाली राशि में विराजमान है 13 फरवरी तक। 13 फरवरी के बाद 4th भाव में आ जाएंगे, सुख के भाव में आ जाएंगे, प्रकाशमान करेंगे सुख के भाव को। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति तो आपको करा ही देंगे, और सामने दृष्टि डालेंगे तो अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि जहां के स्वामी बने वहां पर दृष्टि डालेंगे, पिता से संबंध अच्छे करेंगे। राजनीति में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको करा सकते हैं। सूर्य देखिए राजा है, सूर्य राजा है तो राजा बनने में भी आपको देर नहीं लग सकती है। कोई कर्म भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो देखिए, सूर्य देव जहां अपनी दृष्टि डालें, सीधी दृष्टि, उसको ऐसे समझिए कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर जब सूर्य दृष्टि डालता है, धरती भी जगमगा उठती है सूर्य के प्रकाश से। तो
तो आपका कर्म स्थान भी जगमगा उठेगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, आपको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजनीति में बड़ी उपलब्धि आपको करा देंगे सूर्यदेव। सूर्य के बाद आप बात करेंगे प्रियजनों बुध की। बुध 1 फरवरी को आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। यहां पर सूर्य विराजमान है पहले से। बुध देव जब यहां पर आ जाएंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको छोटे जो भाई बहन हैं उनसे तो संबंध आपको वाणी को लेकर के थोड़े खराब हो सकते हैं। आपकी वाणी थोड़ी सी इतनी मतलब कटु हो सकती है, जिससे आप जो बोले कुछ और निकले कुछ और, या बोले आप कुछ और सामने वाला समझ जाए कुछ। ऐसा कम्युनिकेशन में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी बने हैं और बने हैं प्रियजनों आपके लाभ भाव के स्वामी। अष्टम भाव का स्वामी जब पराक्रम में बैठेगा तो पराक्रम में थोड़ी सी कमी ही करेगा, परंतु देखिए बाकी ग्रह गोचर के हिसाब से भी देखा जाता है। जैसे कि सूर्य भी बैठे तो सूर्य क्या है, प्रकाशमान कर रहे हैं, एक नई एनर्जी दे रहे हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं, तो बुध अपना फल देंगे, वो बात ठीक है, परंतु सूर्य भी उसको हाथों हाथ ठीक करेंगे। तो यहां लाभ का स्वामी बनकर के पराक्रम भाव में बैठा है, तो आपके पराक्रम के जरिए आपके लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी और आपकी आमदनी के कई रास्ते खुल जाएंगे, जिससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी कायम करेंगे बुध देव। बुध बुद्धि विवेक और कौशल के कारक है, जो आपकी बुद्धि को फोकस्ड करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी राशि अति विशेष कैसे है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो मंगल देव है वह उच्च के हो रहे हैं। आपकी लगन का स्वामी उच्च का हो रहा है और पराक्रम भाव में जाकर के बैठा है। पराक्रम के तो कारक ही कहे जाते हैं मंगल देव। मंगल बहुत बड़ी एनर्जी, ज्यादा ताकत, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी करते हैं मंगल देव। यहां आपको सावधानी बरतने की अधिक जरूरत है, क्योंकि सूर्य और बुध पहले से मौजूद है। 5 फरवरी को मंगल आ जाएंगे। मंगल और सूर्य आपस में मित्र, सूर्य और बुध आपस में मित्र, परंतु मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं। मंगल और बुध जब आपस में मिलते हैं तो आपको वाक्पटुता में निपुण तो बनाते हैं, ये कम्युनिकेशन में आपको अच्छा कर देंगे, परंतु वाणी में आपके दोष उत्पन्न इस तरीके से करेंगे कि आप ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे। आप फ्लो में इतना बोलना शुरू कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ऐसी बात बोल गए जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगी या सामने वाले को बुरी लग गई। आपको खुद पता नहीं चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा जब उसका रिएक्शन आएगा कि यार ये जो बोला है ये सही नहीं बोला। कभी कभी तो आप ऐसा भी बोल जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं होगी। निरर्थक में बोलो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ऐसे शब्दों का भी आप प्रयोग कर जाएंगे। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो छठे भाव में जाएगी। छठे भाव में गुरु मौजूद है। गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। और बता दूं, मंगल दृष्टि डाले छठे भाव में बैठे, शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रु तो समझ लीजिए एक तरीके से आपकी आग में जल जाएंगे, परंतु गुस्से पर ध्यान रखना। गुस्से की सीमा को आप पार कर सकते हैं, वह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यदि आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई अपने व्यापार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं या किसी अपने कार्य संबंधी कोई कर्ज आप लेना चाहते हैं, तो कर्ज आसानी से आपको मिल जाएगा। सप्तम दृष्टि से नीच इनकी दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान में, कोई दिक्कत नहीं। नीच दृष्टि है तो क्या हुआ, खुद तो उच्च के हैं। भाग्य में नीच दृष्टि है, थोड़ा सा भाग्य में कमी जरूर करेंगे, लेकिन उस हद तक कमी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद उच्च के हैं। दृष्टि नीच की है, नीच की दृष्टि है तो कुछ आपको दुष्परिणाम तो देखने को मिलेंगे। बड़े भाई से आपके संबंध थोड़े से गड़बड़ होंगे, थोड़े खराब होंगे, परंतु आप धार्मिक, आपको सलाह दी जाती है धार्मिक स्थानों की यात्रा आप करेंगे, उसमें आपको सावधानी रखने की जरूरत है। कोई चोट चपेट की स्थिति आपको बन सकती है, लेकिन धार्मिक स्थानों पर आप जाते रहें, माथा टेकते रहें, तो भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। आपके कर्म भाव में अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं प्रियजनों। कर्म भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो नई ऊंचाइयां देंगे आपको। प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, वो उसके योग बनाते हैं, अच्छे योग बनते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के आपके योग बनते हैं। पुलिस महकमे में जाने के आपके योग बनते हैं। यदि आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने प्रयास तेज कर सकते हैं। आपको सरकारी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या हॉस्पिटल से संबंधित आपको, या आप कोई डॉक्टर है तो उसमें आपको एक नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। तो ये आपके कर्म भाव में दृष्टि डाल करके ऐसा करने वाले हैं। लगन के स्वामी बने हैं तो अहंकार आपके अंदर लाएंगे, आपके अंदर गुस्से की अधिकता लाएंगे, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र धनु राशि में आपके धन भाव में बैठे हैं।
धन के कारक शुक्रदेव धन भाव में बैठ गए हैं, धन की प्राप्ति तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। देखिए कहीं वाणी में दोष उत्पन्न हो रहा है तो कहीं वाणी सॉफ्ट भी हो रही है। शुक्रदेव दूसरे भाव में बैठे हैं, बचत का भाव है, निवेश का भाव है। निवेश में आपको फायदा करा देंगे, बैंक से कोई लाभ करा सकते हैं, आपको आपने निवेश किया उससे लाभ करा सकते हैं, साथ ही साथ आपको बचत भी आपके कराएंगे। शुक्रदेव की बात करूं तो देखिए खर्च भाव के स्वामी बने हैं और आपके व्यापार भाव के भी स्वामी बने हैं, सप्तम भाव के। सप्तम भाव का स्वामी है, व्यापार भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी भी है, धन भाव में आपके जाकर के बैठ गया है। तो देखिए खर्च तो आपका होगा, वो खर्च किसी भी तरीके से हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकता है, वो आपको देखना है। हॉस्पिटल में जाकर के आपका खर्च भी हो सकता है, विदेशों से आपके व्यापार को जोड़ दे तो वहां पर भी खर्च हो सकता है, लेकिन वहां खर्च होगा तो वहां से फायदा होगा। अचानक से कोई खर्च आपका हो सकता है, सैया सुख की जगह के मालिक होकर के दूसरे भाव में जाकर के बैठे तो आपकी पत्नी पर खर्च हो सकता है ना, आपके व्यापार पर खर्च हो सकता है। 12 फरवरी तक रहने वाले हैं शुक्रदेव। 12 फरवरी के बाद में ये भी पराक्रम भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो ये आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों को अच्छा करेंगे, ऑनलाइन व्यापार बिजनेस में आपको सफलता दे सकते हैं। यदि कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, फिल्म टीवी मीडिया इत्यादि से कर सकते हैं आप। यदि आप कविता के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, कवि आप हैं पहले से, यदि उस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आपको उसमें भी लाभ की स्थिति कराएंगे। तो प्रियजनों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का राशिफल। अब बात करें कुछ उपायों की, तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखें, दूसरों के प्रति कोई विचार मन में न रखें, दूसरों के प्रति घृणा न रखें, दूसरों का कुछ नुकसान करने का ना सोचें, तो सभी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके उलट यदि आप करते हैं तो कोई भी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करता। बात करते हैं उपायों की। चावल के आटे की छोटी छोटी गोलियां बना ले। चावल के आटे की, चावल का आटा ले लें, उसकी छोटी छोटी, थोड़ा पानी डालकर के छोटी छोटी गोलियां बना लें और वह आप मछलियों को खिलाएं। किसी तालाब में जाकर के आप मछलियों को खिलाएं। तेल, उड़द और काले कपड़े का दान करें, आपके लिए लाभ रहेगा। पूरे महीने का, पूरे साल भर आपको लाभ किस तरह की। हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन करें, अति उत्तम है। अन्यथा मंगलवार के मंगलवार तो आप करें ही, और सूर्य को जल अवश्य दें आप। देखिए आपकी लगन के स्वामी मंगल है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य को रोजाना सूर्योदय के घंटे के भीतर भीतर तांबे के लोटे से सूर्य को जल प्रदान करें। पूरे माह आपको सुख और सुविधा की वृद्धि होती रहेगी। तो भाई ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, फरवरी 2024 के राशिफल के विषय में। तब तक के लिए प्रियजनों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।